Hello students, I am Rashmi Grover. I am director of Grover's classes since 1992. I am teaching since 30 years and in my career I have enabled 32,000 plus students to crack NEET in their first attempt. At present, many of them are doctors and surgeons in various hospitals of India and many are pursuing their MBBS. As your NEET is approaching, it is on 17 July, so I will be giving you tips and tricks which will enable you also to crack your exam in the first attempt. ठीक है, चलो, let us start. Today I will be giving you some important points regarding structure of heart. और हार्ट तो सबको मालूम है, सबका वाइटल ऑर्गन है, ठीक है. तो क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं नीट में, तो चलो लेट अस स्टार्ट. कम ह्यूमन हार्ट, द हेडिंग इज. सबसे पहला पॉइंट, ह्यूमन हार्ट कौन सी मसल से बना है. अगर अपन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछते हैं कि ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ, चॉइसेस आर स्मूथ मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, दैट इज कार्डियक मसल्स, सी चॉइस voluntary muscles and D choice none of these. तो आंसर इज कार्डियक मसल्स. और कार्डियक मसल्स हमारी बॉडी की इनवॉलंटरी मसल्स होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है, क्योंकि जिस दिन कार्डियक मसल्स हार्ट की काम करना बंद कर देंगी उस दिन उस पर्सन की डेथ हो जाएगी. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज, किसी भी पर्सन का जो हार्ट का साइज होता है बच्चों, वो उसकी बंद मुट्ठी के बराबर होता है. इसलिए देखो लिखा है, a person's heart size is equal to his closed fist. closed fist मतलब बंद मुट्ठी के बराबर किसी पर्सन का हार्ट का साइज होता है अप्रोक्सीमेटली. फिर अपन को ये समझना है कि मेल और फीमेल्स में हार्ट का वेट सेम नहीं होता है. मेल्स और फीमेल्स में हार्ट का वेट अलग अलग होता है. देखिए, मेल्स में 300 ग्राम होता है, 300 ग्राम्स, और फीमेल्स में 250 ग्राम्स होता है. तो 50 ग्राम का यहाँ पर डिफरेंस है. ये सब डेटा अप्रोक्सीमेटली होता है, बट क्वेश्चंस आपको इसी हिसाब से अटेम्प्ट करने हैं. और जितने भी पॉइंट्स में दे रही हूँ वो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में भी काम आएंगे. और क्योंकि नीट और एम्स मर्ज हो गया है तो इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रही हूँ. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज बेटा लोकेशन ऑफ हार्ट. तो लोकेशन ऑफ हार्ट के लिए पूछेगा क्वेश्चन, तो तुमको चॉइस देगा मीडिया स्टाइनम स्पेस. अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैम मीडिया स्टाइनम स्पेस वर्ड कैसे बना. मीडिया आया वर्ड दो लंग्स के बीच में, तो बोलते हैं मिडल. मिडल से वर्ड आया मीडिया. और जो हमारी सेंटर बोन होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं, जिसके दोनों तरफ पसलियां अरेंज होती हैं. पसलियां मतलब रिब्स. तो ये जो बीच वाली बोन है स्टर्नम, उसके पीछे होता है हार्ट और दोनों लंग्स के बीच में होता है, इसलिए वर्ड बना मीडिया स्टाइनम स्पेस. अगेन बता रही हूं मैं, मीडिया का मतलब दो लंग्स के बीच में, दैट इज मिडल. और स्टाइनम कहां से वर्ड आया, जो सेंटर बोन है स्टर्नम, उस स्टर्नम के दोनों तरफ पसलियां अरेंज होती हैं. पसलियों के पीछे ही दो लंग्स होती हैं, दोनों लंग्स या फेफड़ों के बीच में हार्ट होता है. तो वर्ड बन गया मीडिया स्टर्नम स्पेस. अब देखिए, आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं स्लाइड में. सी, ये हार्ट है, ये हमारे दो लंग्स, उसके ऊपर पसलियां, और ये जो बीच वाली बोन होती है जो हल्की सी दिख रही है, ये स्टर्नम है. स्टर्नम के दोनों तरफ से देखिए पसलियां निकल रही हैं, और पसलियों के पीछे हमारे तीन वाइटल ऑर्गन्स होते हैं. एक पेयर लंग्स का, एक पेयर फेफड़े का, दैट इज दो लंग्स हो गए, और तीसरा हार्ट. तीनों वाइटल ऑर्गन्स है, वन पेयर ऑफ लंग्स एंड वन हार्ट. इनको वाइटल ऑर्गन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने ही काम करना बंद कर दिया तो उस पर्सन की डेथ हो सकती है, अगर टाइम से इलाज नहीं हो पाया तो. ठीक है, चलो अब देख, ये दोनों लंग्स हैं. देखिए, दो लंग्स के बीच में, और बीच में बिल्कुल हार्ट होता है. परंतु जब हमको हार्ट की धड़कन सुननी हो तो हम अपनी हार्ट की धड़कन सुनने के लिए लेफ्ट साइड पर हाथ रखते हैं. सबने कभी ना कभी धड़कन सुनी होगी. जैसे आप लोग कभी लव में हैं या कभी गुस्सा ज्यादा आता है तो अपनी हार्ट की धड़कन तेज हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है. तो लेफ्ट लंग में एक छोटी सी खांच होती है, ग्रूव होता है, उसको बोलते हैं कार्डियक नॉच. और वहीं पर हार्ट का कुछ पोर्शन देखिए, ये देखिए, ये फिट होता है. ये देखिए, ये लेफ्ट लंग है बच्चों, ये राइट लंग है जहां पॉइंटर. लेफ्ट लंग में देखिए ये आपको खांच दिख रही है, दिस इज कॉल्ड कार्डियक नॉच. और यहीं पर हार्ट का थोड़ा सा पोर्शन धंसा रहता है, एम्बेडेड रहता है,
इसीलिए हमको अगर हार्ट की धड़कन सुननी हो तो हम हार्ट को धड़कन या हार्ट बीट सुनने के लिए लेफ्ट साइड पे अपना हाथ रखते हैं, ठीक है। तो दिस इज दो लंग्स के बीच में हार्ट होता है, स्टर्नम के पीछे होता है, हो गया मीडिया स्टाइनम स्पेस। 2 बार रिवाइज कर लिया, आई होप इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब देखिए इधर we will move to other points, that is other notes of the thing। तो चलिए नेक्स्ट, चैम्बर्स ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स। पूरे के पूरे वर्टिब्रेट्स कहां से स्टार्ट होते हैं? क्लास 5 से, दैट इज फिशेस। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है बच्चों, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्लास होती है एम्फीबियंस, जस्ट एग्जांपल फ्रॉग, टोड, मेंढक वगैरह इसी क्लास को बिलोंग करते हैं। उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड का मतलब 2 ऑरिकल्स बन गए हैं, इंटरऑरिकुलर सेप्टम बन चुका है, परंतु नीचे वेंट्रिकल में ब्लड मिक्स हो रहा है। तो 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल मतलब टोटल 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबिया मतलब मेंढक, फ्रॉग, टोड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज क्लास रेप्टिलिया। ये स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में दिया है, इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ध्यान से सुनेंगे। क्लास रेप्टिलिया इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्योंकि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पूरा नहीं बना है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल्स के अलावा जितने भी रेप्टाइल्स हैं, चाहे छिपकली एक्सेट्रा स्नेक्स, उन सबका इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, परंतु क्रोकोडाइल्स का हार्ट जो होता है वो हमारे जैसा होता है। क्लास 8 दैट इज बर्ड्स, मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, मंकी, काउ एक्सेट्रा एंड क्रोकोडाइल्स, ये सब एक ही कैटेगरी को आते हैं तीनों, क्योंकि इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इज इट क्लियर? फिशेस में पूछेगा तो 2 चैम्बर्ड हार्ट, वी आर रिवाइजिंग। एम्फीबियन में पूछेगा तो 3 चैम्बर्ड हार्ट, एंड रेप्टिलिया में पूछेगा तो इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट, whereas एप्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स का एक जैसा हार्ट होता है, दैट इज 4 चैम्बर। 4 चैम्बर का मतलब आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि 2 अपर चैम्बर्स आर नोन एज ऑरिकल्स और एट्रियम, एंड नीचे वाले 2 चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये देखिए आप इस स्लाइड में देख भी सकते, सी ये देखिए अपर 2 चैम्बर्स आर बच्चों ऑरिकल्स। ये देखिए इनके बीच में जो सेप्टम होता है उसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये देखिए ये जो बीच में दीवार होती है, जो अभी नहीं दिख रही है क्योंकि पल्मोनरी एओर्टा के नीचे आ गई है। ये एक ऑरिकल राइट एट्रियम, ये दूसरा ऑरिकल लेफ्ट एट्रियम। इन दोनों के बीच में जो पार्टीशन वॉल होगी उसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। अब आ जाइए नीचे, नीचे 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, इनके बीच में देखिए ये पार्टीशन वॉल दिख रही है। दिस इज ऑल्सो 10th में आपने सेप्टम पढ़ा था, अभी अपन नीट के बैच में बैठे हैं, तो इसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो 2 पूरे वेंट्रिकल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये वाला राइट वेंट्रिकल, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आई होप चारों चैम्बर सबको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट, बाकी पॉइंट्स करते हैं हम। देखिए अब ह्यूमन हार्ट अपन ने कर लिया, अपर चैम्बर्स आर नोन एज ऑरिकल्स, लोअर 2 चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स। अब वॉल ऑफ हार्ट करते हैं। वॉल ऑफ हार्ट देखिए आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, परंतु इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में भी आता है, एम्स में भी पूछ चुका है, इसलिए ये करना है आपको, भले ही एनसीईआरटी में नहीं दिया। तो वॉल ऑफ हार्ट में कितनी लेयर्स होती है हार्ट की दीवार में? तो आंसर है 3 लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली एपिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम बाहर वाली है, इट इज थिनेस्ट। मायोकार्डियम सबसे मोटी होती है। मायो के लिए आपको 2 वर्ड्स में ट्रिक बता रही हूँ, एम फॉर मिडल, एम फॉर मायो। और स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। ध्यान से सुनिए, अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। देखो अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, तो मायोकार्डियम जो लेयर है हार्ट की दीवार की, उसमें मसल्स दैट इज कार्डियक मसल्स का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। और एम फॉर मिडल बीच वाली लेयर होती है, तो दिस इज द थिकेस्ट लेयर। 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको मायोकार्डियम के लिए, ये बीच वाली लेयर होती है, मिडल लेयर होती है, एम फॉर मिडल, एम फॉर मायो। और इसमें मायो मतलब मसल्स का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। तो मायोकार्डियम इज द लेयर व्हिच इज थिकेस्ट, क्योंकि कार्डियक मसल फाइबर्स इसमें सबसे ज्यादा होते हैं। जो 2 बार मैंने पॉइंट रिवाइज करवा दिया, तो प्लीज आप समझ जाइए, वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नाउ कम टू एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम बच्चों सबसे अंदर वाली लेयर होती है हार्ट की वॉल की, ठीक है। अब देखो मेरा हाथ ध्यान से, इमेजिन करो ये हार्ट का चैम्बर है, तो ये सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोकार्डियम। इज इट क्लियर? तो यहीं पर ब्लड टच करेगा। आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि विच लेयर द ब्लड टचेस द हार्ट, तो आंसर इज एंडोकार्डियम, जो सबसे अंदर वाली लेयर, उसी में ब्लड टच करेगा। मतलब चारों चैम्बर्स में जो ब्लड भरा रहता है, तो ब्लड की कौन सी लेयर के कंटैक्ट में होता है, तो आंसर इज एंडोकार्डियम। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
ओके, चलो नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ वॉल इन डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट। इसमें ध्यान से देखो, इसका लॉजिक क्या है। थिकनेस ऑफ वॉल मतलब देखिए, जो यस हाँ बहुत क्लियरली दिख रहा है। सी, जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स होते हैं बच्चों, उसमें उसका ब्लड केवल नीचे वेंट्रिकल तक जाना रहता है। तो जो चारों चैम्बर्स हैं, चारों चैम्बर्स में हार्ट की वॉल की थिकनेस किस पे डिपेंड करती है? ब्लड के डिस्टेंस पे। जितना ज्यादा डिस्टेंस ब्लड ट्रैवल करेगा उतनी उस चैम्बर की वॉल मोटी होगी। अब अपन को ये मालूम है कि दोनों ऑरिकल से ब्लड केवल वेंट्रिकल तक जाना रहता है। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलता है, और लेफ्ट एट्रियम से जाना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये बाइकस्पिड वॉल्व खुलता है। ठीक है, तो दोनों ऑरिकल से बच्चों ब्लड को केवल नीचे तक वेंट्रिकल्स तक जाना है, इसलिए दोनों ऑरिकल्स की जो दीवार या वॉल होती है वो बराबर पतली होती है, दैट इज इक्वली थिन होती है। ठीक है, अच्छा अब दोनों वेंट्रिकल्स पे आइए। अब दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल जो होती है वो बराबर थिक नहीं हो सकती। क्यों? अपन को मालूम है कि यहां से बच्चों ये देखो ब्लू दिख रहा है, ये पूरा हार्ट का जो साइड होता है राइट साइड, इसमें पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का उसमें पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, तो हार्ट, इसलिए अपन क्लास 10 से पढ़ रहे हैं कि हार्ट एक्ट्स एज डबल पंप। तो अब देखो यहां से राइट ऑरिकल से जब ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, तो यहां से हमारी निकलती है, ये देखिए ध्यान से, ये ब्लू कलर की पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है जो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। एक लेफ्ट ब्रांच जाएगी लेफ्ट लंग में, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो लंग्स में प्योरीफाई होता है, और जो राइट ब्रांच है वो जाएगी राइट लंग में, वहां पर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, मतलब प्योरीफाई होता है। तो अब दोनों वेंट्रिकल से ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाना है केवल लंग्स तक जाना है। जो अभी अभी अपन ने पढ़ा कि लंग्स हार्ट के पास होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को दूर नहीं जाना है, हार्ट के पास ही होते हैं लंग्स, इसलिए राइट वेंट्रिकल की वॉल पतली होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब कितनी पतली होती है? तो आंसर इज 1/3। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कंपैरेटिवली, हिंदी में सुन लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल की तुलना में राइट वेंट्रिकल की वॉल पतली होती है, क्योंकि यहां से ब्लड को केवल कहां तक जाना है? लंग्स तक। कितनी पतली होती है? तो आंसर इज 1/3। अब आ जाइए मेजर चैम्बर, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से बच्चों हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ब्लड वेसल निकलती है, दैट इज एओर्टा। एओर्टा और एओर्टा की ब्रांचेस ही हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां से बेटा ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स पे जाना है, तो यहाँ की जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल होगी वो सबसे मोटी होती है। बिल्कुल ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिकल कॉलेज में भी काम आएगा, और मेरे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में भी इसीलिए टॉप करते हैं, क्योंकि एम्स के लेवल के पॉइंट्स तो करवाने जरूरी है। तो जो अभी आपको एग्जाम में पूछ लिया इट्स ओके, और बाकी आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में काम आएगा। कभी भी पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता है, इसलिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पॉइंट। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे मोटी होगी, रीजन क्योंकि यहां से एओर्टा निकलती है जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ब्लड वेसल है। एओर्टा के दूसरे नाम भी होते हैं, मैं अभी नोट्स में शेयर कर दूंगी, डोर्सल एओर्टा, आल्सो नोन एज सिस्टमिक एओर्टा। ठीक है, अच्छा तो यहां से ब्लड को दूर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो यहां से ब्लड को दूर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो यहाँ की वॉल सबसे थिकेस्ट होती है। कितनी? आंसर इज 3 टाइम्स। तो राइट वेंट्रिकल से कंपैरेटिवली लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल 3 गुना, दैट इज 3 टाइम्स थिक होती है। दिस इज द बेसिक लॉजिक। अब देखिए यही पॉइंट लिखा है सी आपके नोट्स में, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। See, now we can revise. Thickness of wall in different chambers. Wall of auricles is equally thick on both sides, but wall of the ventricles is unequal in thickness. Wall of right ventricle is thinner as compared to wall of left ventricle. तो लॉजिक क्या है? रीजन भी देखो नीचे दे दिया आपको। More the distance traveled by the blood, thicker will be the wall of that chamber. मतलब जिस चैम्बर से जितना दूर ब्लड को जाना है उतना ही उस चैम्बर की वॉल ज्यादा मोटी होगी। ठीक है, दीज आर ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग योर नीड एंड एम्स एज वेल एज फॉर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग। So these are the points regarding heart which may be asked in your upcoming NEET exam. So next video I will be sharing as soon as possible,
एंड ऑल द बेस्ट, माय ऑल ब्लेसिंग्स आर विद यू। प्लीज वर्क हार्ड, 8 घंटे अच्छे से सोइए, डोंट पैनिक, जितना आपको बताया वो अच्छे पढ़िए। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको आना चाहिए बेटा, अगर नीट क्रैक करना है तो। माय ऑल ब्लेसिंग्स आर विद यू, लव यू ऑल द बेस्ट।